सबसे पहले तो आप सबको नए साल की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लास 9th के बच्चे हैं और जो क्लास 11th के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का जो फाइनल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम जिसको हम लोग वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं, ये दोनों का फाइनल एग्जाम कब होगा, 9 क्लास वालों का और 11 क्लास वालों का। क्योंकि आप सबको पता है भाई कि 10 क्लास वाले जो होते हैं और जो 12 क्लास वाले जो होते हैं, 10 वालों का जो है मैट्रिक एग्जाम हो जाता है, 12 वालों का इंटर का एग्जाम हो जाता है जो कि फरवरी में होने वाला है। लेकिन जो 9th और 11th के बच्चे हैं, इनका फाइनल एग्जाम कब होगा? इस एग्जाम में बैठना जरूरी है कि नहीं है? इस एग्जाम में अगर कोई ना बैठे तो क्या होगा? इस एग्जाम में अगर कोई फेल हो जाए तो क्या होगा? इस एग्जाम में पास करना जरूरी है कि नहीं? हम अगर 9 का एग्जाम ना दें, हम अगर 11th का एग्जाम ना दें, तो 9 वाले 10 में जाएंगे कि नहीं, 11 वाले 12 में जाएंगे कि नहीं? ये सारी बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियर होने वाली है। क्वेश्चन कैसा आता है, इसका रिजल्ट आता है कि नहीं, इसका एडमिट कार्ड आता है कि नहीं, सेंटर कहां जाता है, परीक्षा कहां होती है, सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो 9th और 11th के बच्चे हैं, इनकी जो फाइनल परीक्षा होगी इस साल भी होगी। यानी जो सेशन 2023-25 के बच्चे हैं, जिनको मैट्रिक का एग्जाम 25 में देना है, 2025 में, और जिनको इंटर का एग्जाम भी 2025 में देना है, तो ऐसे 9th और 11th के बच्चों का फाइनल एग्जाम होना फिक्स हो चुका है। कब होगा आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका जो फाइनल एग्जाम होगा 9 और 11 का, इनके अपने कॉलेज में होगा, इनके अपने स्कूल में होगा। ये सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें कि ये फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि उसका जो एग्जामिनेशन होता है उस सेंटर पे होता है, तो उसका एडमिट कार्ड आता है। लेकिन 9th और 11th वालों का एडमिट कार्ड नहीं आता। रही बात की इस एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ना बैठे तो क्या होगा, या फिर अगर कोई बच्चा बैठे और फेल हो जाए तो क्या होगा? तो पहली बात तो कि ना बैठने वाला जो मामला है, अगर कोई स्टूडेंट 9th के एग्जाम में, 11th के एनुअल एग्जाम में अगर नहीं बैठता, तो उस स्टूडेंट के साथ क्या करना है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका फैसला उसका अपना कॉलेज करता है, उसका अपना स्कूल करता है। तो यहां पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि किसी कारण से भी, अगर आप किसी वजह से भी अगर आप 9 और 11 के फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, यानी कि बैठने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम अपने स्कूल से, कॉलेज से कांटेक्ट करें, उन्हें अपनी समस्याओं को बताएं। क्योंकि वाकई में आपके साथ अगर समस्या है, तो ऐसा नहीं कि आपका स्कूल कॉलेज आपके साथ मर्सी नहीं करेगा, आपका सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि भाई कार्रवाई करना या ना करना ये पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको उनसे जरूर मिल लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, अपनी समस्या को रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा, आप अगले क्लास में जाने से वंचित नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात की इस एग्जामिनेशन में कोई फेल हो जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि 9th और 11th की जो परीक्षाएं होती हैं, जो एग्जाम होता है, ये असल में इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल यानी आंतरिक परीक्षा। ये जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जिनको हम लोग मैट्रिक इंटर कहते हैं, उन परीक्षाओं की तरह इसकी परीक्षा नहीं होती। इसका सिर्फ जो है ये आयोजन करने का मकसद ये है कि जो बच्चा 9 में पढ़ रहा है, 11th क्लास में पढ़ रहा है, उन बच्चों का जो कोर्स है वो पूरा हुआ कि नहीं, वो बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, कितने लेवल के हैं, अच्छा पढ़ाई हुआ कि नहीं उनका, ये सारी बातों की जांच के लिए होती है। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो 9th और 11th का एनुअल एग्जाम जो होने वाला है, उसमें कोई फेल नहीं होगा। आपका बैठना जरूरी है। आप बैठ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको फेल किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो कमजोर स्टूडेंट है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए, उनको छांटा जाए, उनका अलग से क्लास चलाया जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको फेल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 9th वालों को 9th में रोक दिया जाए, 11th वालों को 11th में रोक दिया जाए। 9th वाले 10th में जाएंगे, 100% जाएंगे एग्जाम के बाद, और उसी प्रकार से 11th वाले 12 में जाएंगे एग्जाम के बाद। लेकिन जाएंगे जरूर, 11th वाले भी 12 में जरूर जाएंगे। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, कोई फेल नहीं होगा इस एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो है इस एग्जाम में अगर नहीं बैठना है तो उसके लिए बात करने का मैंने आपको सलाह दे दिया। अब रही बात कि ये एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें क्वेश्चन कौन बनाएगा? तो अभी तक आप देख रहे हैं कि भाई सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है वो तो बिहार बोर्ड बना रहा है। तो ये जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसका भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ही बनाएगा। 9th वाला एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, उसका भी, और 11th के एनुअल एग्जाम का भी जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड बनाएगा। कॉपी वगैरह, OMR वगैरह सबकी आपूर्ति बिहार बोर्ड से ही होगी। तो ये क्वेश्चन इस बार आपका कोई और जो है संघ वगैरह नहीं बनाएगा, बिहार बोर्ड यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाने वाला है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है कि नहीं। देखिए, ये 9th और 11th का जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, इसका जो है ना रिजल्ट बनता जरूर है। बनने की सलाह, बनने का जो निर्देश है, डायरेक्शन है, इस बार भी दिया गया है। रिजल्ट बनेगा, लेकिन बच्चों को नहीं मिलता। रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट बना करके और हर स्कूल को, हर कॉलेज को क्या करना होता है कि अपने अपने जिले के जो DEO
ऑफिस होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है, वहां पर उनको भेजना पड़ता है और वहां से वो रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड के कार्यालय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को भेजा जाता है। हालांकि इस बार ये भी कहा गया कि जो फाइनल एग्जाम 11th क्लास का 9th क्लास का होने जा रहा है, उस 11th के और 9th के फाइनल एग्जाम का रिजल्ट अपलोड करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने की बात भी बिहार बोर्ड ने कही है। अगर बिहार बोर्ड ने वो ऐप बना दिया तो डायरेक्ट हर स्कूल वाले, हर कॉलेज वाले उसी ऐप पर अपना रिजल्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये बिहार बोर्ड नहीं बनाता है तो फिर जैसे डी ऑफिस जाता था वैसे ही जाएगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए। हाँ, अगर कोई छात्र चाहे कि हम अपना 9th वाला या फिर 11th वाला रिजल्ट हम देखना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वो चाहें तो आपको आपका रिजल्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब रही बात कि ये 9th का एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा कब होगी और 11th का एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा कब होगी। तो देखिए 9th का एनुअल एग्जाम जो होने जा रहा है ना, वो फरवरी 2024 में होने जा रहा है। तो 9th का एनुअल एग्जाम फरवरी 2024 में, और होगा कब से, तो 26 फरवरी से इसका डेट फिलहाल रखा गया है कि 26 फरवरी 2024 से 9th का एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी। उसी प्रकार से अगर हम 11th के एनुअल एग्जाम की बात करें तो इसका डेट रखा गया है 21 मार्च 2024 से। 21 मार्च 2024 से 11th की वार्षिक परीक्षा होगी, एनुअल एग्जाम होगा, उसका भी डेट घोषित कर दिया गया है। विस्तृत रूटीन अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल से मिलेगा, रूटीन भी मिलेगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब आप स्कॉलर स्टडी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह वहां भी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के बारे में लगभग मैंने हर सवाल के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।